आज का हमारा वीडियो है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा और समझिएगा कि आज का जो हमारा वीडियो है वो एक बिजनेस पर है, और बिजनेस पर वीडियो बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हे गाइस, क्या हाल है सभी का? मैं आई थिंक यू आर ऑल गुड। मैं हूँ सुरेश, सो वेलकम बैक टू माई वीडियो। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये पोजीशन एक बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ आ गई है कि अमेरिका और चाइना दोनों के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो गया है कि चाइना से जो माल अमेरिका मंगवाता था वो बहुत कम कर दिया उसने, यानी कि चाइना से एक्सपोर्ट के अंदर चाइना को 25% एक्सपोर्ट उनका बहुत कम हो गया है। अमेरिका और पूरा यूरोप के अंदर जो चाइना 2020 से जो जितना माल बनाता था वो थोक बंद माल बनाता था, और बहुत थोक बंद बना के वो अमेरिका को और यूरोपियन कंट्रीज़ को देता था, और बहुत सारे वो उसका काम तभी बहुत ही चल रहा था। लेकिन थोड़े टाइम से कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ वहाँ से इंपोर्ट नहीं करते, यानी 25% जो इंपोर्ट होता था चाइना से जो एक्सपोर्ट होता था, और अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में जो इंपोर्ट होता था उनमें 25% का कमी आ गई है। अब ये कमी कौन पूरा कर रहा है? तो देखिए, मैक्सिको है ना, वो मैक्सिको आजकल पहले नंबर पे है अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट करने में, और सेकंड नंबर का है कनाडा। ये दोनों ने इस तरह से कुछ काम किया है और उनका पूरा उन्होंने जो बेनिफिट लेना था वो बेनिफिट लिया है। तो मैक्सिको और कनाडा दोनों जन अभी इस वक्त अमेरिका के अंदर अरबों डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब बात आती है कि हमारे लोगों की बात आती है कि हमारा कहाँ, हम कहाँ है, हमारा बिजनेस का है। तो जर्मन और जापान भी एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनका नंबर 3rd 4th आ जाता है, लेकिन हमारा नंबर कितना है ये हमें पता नहीं है। अब बात ये आती है कि हम क्या करें। तो देखिए, अमेरिका के अंदर इस वक्त बहुत सारा वहाँ इम्पोर्ट बहुत हो रहा है, क्योंकि कंट्री ऐसी है कि पूछो मत। वहाँ पे आप जो भी चाहे आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा वहाँ पे चलती है वो है टी शर्ट्स, यानी वुमेंस एंड मेंस का जो यूनिसेक्स टी शर्ट्स आता है उसका बहुत इंपोर्ट होता है वहाँ पे। चाइना से भी बहुत होता था और दूसरे कुछ कंट्री से भी वो माल मंगवाता होगा, लेकिन अब चाइना का वो मटेरियल जो है वो वहाँ पे इंपोर्ट होता नहीं है, तो दूसरे कोई कंट्रीज़ के अंदर से उनको माल मंगवाना पड़ेगा। अब हमारे एशियन कंट्रीज़ के अंदर 2 कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ से वो माल मंगवा सकते हैं और थोक बंद माल मंगवा सकते हैं। तो एक है बांग्लादेश इस वक्त टेक्सटाइल के इंडस्ट्री के अंदर बहुत आगे है, और वो वहाँ पे जो लेबर है वो लेबर बहुत सस्ता होने की वजह से वो उसका पूरा बेनिफिट ले सकता है। और अपना यहाँ पे इंडिया का सवाल है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ थोड़ी लेबर कॉस्ट ज़्यादा है। इसके लिए जो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो थोड़ा सा लेबर कॉस्ट में डिफरेंट पड़ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि लेकिन हम अगर लेबर के अंदर ध्यान देते हैं, मटेरियल के अंदर ध्यान देते हैं, सब कुछ प्रोडक्ट के अंदर ध्यान देते हैं, तो आप वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अब ये है ना, करोड़ों रुपये का बिजनेस है। आप सोचेंगे कि भाई बहुत बड़े कंपनियां हैं, बहुत बड़े सारे लोग हैं, वो लोग क्यों नहीं करते होंगे? क्यों कि उन लोगों को भी एक प्रॉब्लम ये आता है कि यहाँ पे जो लेबर ज़्यादा है उसकी वजह से उनको भी ये एक्सपोर्ट शायद परवड़ता नहीं है, वरना ऐसी पोजीशन के अंदर वो लोग पहले ही इसका बेनिफिट ले लेते। लेकिन छोटे जो लोग मैन्युफैक्चर है उनको मैं बताना चाहता हूं, और जो लोग अभी नए हैं जिन्होंने कुछ शुरू नहीं किया है अभी तक में, तो मैं उनसे कहूँगा कि देखो, वहाँ पे अभी बहुत ही आपका बेनिफिट है, वहाँ से आप ले लीजिए। वहाँ ऐसा चांस है कि अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से यूएसए में, क्योंकि यूएसए में इंपोर्ट ड्यूटी कम है और हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट बहुत कुछ हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ड्राई फिट करके जो फैब्रिक आता है, आप देखिएगा स्पॉट टाइप में ड्राई फिट का एक मटेरियल आता है। वो मटेरियल ऐसा होता है ना कि आप कितना भी वॉश करिए, कितना भी वो करिए, पहनिए, तो उसमें कुछ ज़्यादा कुछ खराबी नहीं होती। कॉटन का जो फैब्रिक है हमारे यहाँ वो सिंक भी हो सकता है और एक्सपोर्ट के अंदर आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये जो ड्राई फिट मटेरियल है, जो स्पोर्ट्स वेयर का जो मटेरियल है, वो एक तो लाइट वेट होता है। अच्छा, दूसरी क्या बात होती है कि जब आप एक्सपोर्ट करने जाओगे तो उसका जो वेट है ना बहुत कम होगा। तो आप मैन्युफैक्चरिंग करिए और उसके बाद में आप सोचेंगे अब एक्सपोर्ट करना है, कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो देखिए, जो भी कोई आपके सिटी के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एजेंट होते हैं उनसे आप कांटेक्ट करिए, तो वो आपको पूरा प्रोसीजर बता देंगे किस तरह से आपको एक्सपोर्ट करना है और क्या करना है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखिए, वहाँ अमेरिका के अंदर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे सीज़न होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। तो आप ऐसे फेस्टिवल्स को ध्यान रख में आप ऐसी प्रिंट बना के वहाँ पे बेच सकते हैं। तो ये जो
काम करना है वो थोड़ा आसान नहीं है आपको थोड़ा लगेगा थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपके अगले सालों में आपका जो ग्राफ है तो वो बहुत ही ऊपर चला जाएगा। एक्सपोर्ट के अंदर आप नंबर 1 बन जाएंगे। अच्छा, ये देखिए खाली अमेरिका के लिए नहीं है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी बहुत बड़ी डिमांड है टी शर्ट की। ये यूनिसेक्स जो टी शर्ट्स होते हैं ना, उनके कुछ कलर्स आते हैं, कुछ साइज़ आते हैं, एस, एम, एल, एक्सएल, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल, ऐसी सारी साइज़ों में बनाइए। अगर नहीं बनता है तो जो साइज़ में आपसे बना सकता है वो बनाइए। और अब कांटेक्ट आप कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया है ना कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं आपके सिटी के अंदर, उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे बात करिए और उनसे एड्रेस लीजिए। अमेरिका के, कनाडा के अंदर या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आप कॉरेस्पॉन्डेंस करिए। आप एक छोटा सा एक पेज का वेबसाइट बनाइए, एक ही सिंगल पेज का वेबसाइट भी बनता है, तो एक सिंगल पेज का वेबसाइट बनाइए और वो वेबसाइट के ऊपर से आप सभी लोगों को इन्फॉर्म करिए कि वी आर द एक्सपोर्टर टी शर्ट इन ये मटेरियल में बनाते हैं। तो आप लोगों को मैं ये PDF फाइल देता हूँ, अगर आपको पसंद आता है तो आप लोग हमसे कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। वी आर फ्रॉम इंडिया, ऐसा पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस का एक लेटर बना के आप सभी लोगों को भेजिए। और अच्छा, दूसरी एक बात, आप लोगों को गूगल में आप डालेंगे कि इम्पोर्टर, टी शर्ट इम्पोर्टर इन अमेरिका, और दूसरा डालिएगा कि टी शर्ट इम्पोर्ट इन यूरोपियन कंट्रीज। तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के जो बायर्स है उनके भी एड्रेस आपके साथ आ जाएंगे, उनका मेल एड्रेस आ जाएगा, उनका फ़ोन नंबर आ जाएगा। अगर मेल एड्रेस आ जाता है तो PDF फाइल आप भेज दीजिए। PDF फाइल भेजेंगे तो उनसे क्या है कि वो देखेंगे, वो आपको जवाब देंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे। दूसरे क्या होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ब्रोकर भी होते हैं। आपको कुछ ब्रोकर का भी अगर कांटेक्ट हो सकता है तो ब्रोकर का कांटेक्ट जब आप करेंगे तो ब्रोकर आपको क्या करेगा, वो पूरा डिटेल आपको देगा और आपसे थोड़ी सी फीस लेंगे। जैसे कि देखिए alibaba.com करके जो चाइना की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर से यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिका के अंदर बहुत से लोग मटेरियल मंगवाते हैं, वहाँ से थोक बंद मटेरियल मंगाते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट में थोड़ा सा जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की वजह से USA अभी बहुत सारा इंपोर्ट नहीं करता है। तो ये जो एक ऐसे बोल सकते हैं ना, एक तक बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते थे, एक लॉटरी जैसा हो गया इसके अंदर कि आप वो लॉटरी का फ़ायदा उठा लीजिए, वो तक का फ़ायदा उठा लीजिए। आप यंग है तो आप देखिए टी शर्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका थोड़ा सा गाइडेंस लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दीजिए। अमेरिका वालों से, आप USA वालों से, आप इंपोर्टर से आप कांटेक्ट कीजिए और अगर हो सके तो आप लोग उनसे ज़्यादा से कांटेक्ट करिए और कांटेक्ट करने के बाद में उनसे आप सैंपल भेजिए कि भाई मैं आपको फ्री सैंपल, DHL है, FedEx है, सारे आपके वो है लेके जाने वाले जो कुरियर है, उनसे आप एक सैंपल भी भेज दीजिए। अगर ऐसे 50 सैंपल आपको चला जाएगा तो 50 सैंपल के बाद में आपके पास में कुछ ऑर्डर भी आएगा। ऑर्डर आने के बाद में आप उनसे मटेरियल डिस्पैच कर दीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी मनी ट्रांजैक्शन है वो पहले एडवांस में कर लीजिएगा। जो भी आपको, जैसे भी आपको मनी का ट्रांजैक्शन करना है, मनी का ट्रांजैक्शन कर लीजिएगा और यहाँ से शिपिंग कर दीजिएगा। शिपिंग के अंदर मैंने बताया आपको FedEx है, DHL है, ऐसी बहुत सारी जो कुरियर कंपनीज है वो आपको हेल्प करेगी उसके अंदर, और वो डिस्पैच करेंगे तो उनको मिल जाएगा। एक बार वहाँ से मिल गया उनको मटेरियल, और अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि भाई मटेरियल अच्छा है, ये अच्छा है, तो वो आपको बल्क में ऑर्डर देंगे। और बल्क में ऑर्डर देंगे तो समझ जाइएगा कि आपका अभी ये जो एक्सपोर्ट का जो काम है वो चल पड़ेगा। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, इसके लिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और तोड़ फोड़ मोड़ जो भी करनी है वो सब्सक्राइब बटन पे करके, लेकिन सब्सक्राइब बटन दबा जरूर दीजिए। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरा दूसरा वीडियो मैं कल और बनाऊंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।